शहर में किस कदर जल संकट व्याप्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जल विभाग से संबंधित 493 शिकायतें समाधान ऑनलाइन में पेंडिंग है। समाधान ऑनलाइन की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाती है। शासकीय हॉस्पिटल रांची की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सीएमएचओ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भगवान की भक्ति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने वाले संत सेन जी महाराज की 722वीं जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। सेन समाज ने दमोना का क्षेत्र में कलश यात्रा निकालकर धर्म जागरण की अलग जगह दी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और उनकी पुत्री के संयुक्त बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए की ठगी कर दी। इस मामले की शिकायत उन्होंने संबंधित बैंक में की। खास बात यह है कि ठगी होने के पहले प्रोफेसर और उनकी पुत्री ने बैंक के हेड ऑफिस और स्थानीय शाखा में आवेदन देकर खाता ब्लॉक करने की सूचना दी थी। बावजूद इसके जालसाजों ने ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। बैसाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बैसाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान कर पूजन अर्चन और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नौदरा ब्रिज के पास सड़क धसकने से हुआ गड्ढा 1 महीने बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। बीवी के तानों का असर एक मैकेनिक पर ऐसा हुआ कि उसने अपने ओल्ड मॉडल स्कूटर को सुपर स्कूटर बना दिया। महंगी कारों के कुछ फंक्शन स्कूटर में लगा दिए और स्कूटर मैकेनिक का इनोवेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां से स्कूटर गुजरती है, लोग टकटकी लगाकर उसे देखने पर मजबूर हो जाते हैं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ये कार्रवाई करकबेल जिला नरसिंहपुर में की गई। सेठी नगर गुप्तेश्वर में सड़क किनारे पार्क की गई एक कार में संदेहास्पद स्थितियों में आग लग गई। इस अग्नि हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कार मालिक ने अज्ञात लोगों के द्वारा कार में आग लगाने का संदेह व्यक्त किया। कुंडम बगराजी में दास्ता पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुंडम पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रांची शासकीय हॉस्पिटल को बनाया जाएगा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा। नरसिंहपुर करकबेल में कार्रवाई के बाद जूनियर इंजीनियर के जबलपुर स्थित आवास पर भी जांच करने पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनकी पुत्री से हुई जालसाजी। यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी कर जालसाजों ने संयुक्त बैंक खाते से किए 2 लाख रुपए ट्रांसफर। शहर में किस कदर जल संकट व्याप्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जल विभाग से संबंधित 493 शिकायतें समाधान ऑनलाइन में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। समाधान ऑनलाइन की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाती है। नगर निगम जल विभाग की बैठक में उपायुक्त अंजू सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान ऑनलाइन में पेंडिंग 493 शिकायतों का निराकरण जल्द करें, क्योंकि 10 दिन बाद जल विभाग की शिकायतों की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह द्वारा की जानी है। अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि जनता की परेशानियों को दूर करने में लापरवाही ना बरती जाए। समाधान प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए समय दिया गया है, क्योंकि इस बार समाधान ऑनलाइन में जल की समस्याओं को लेकर समाधान की जाएगी, तो उससे संबंध में आज सभी सब इंजीनियरों से चर्चा की गई है और उनको समय दिया गया है कि तत्काल इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए संतुष्टिजनक निराकरण दर्ज करवाएं। कितनी करीब पेंडिंग है सीएम? अभी हमारे पास 493 कंप्लेन पेंडिंग है, बट अभी 10 दिन का समय है, तो हम इसको संतुष्टिजनक शिकायतों को बंद करेंगे। गौरतलब है कि समाधान ऑनलाइन की विभागवार समीक्षा और मॉनिटरिंग गर्मी के मौसम में पानी की समस्याओं पर भी सीएम नजर बनाए हुए हैं और समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश की जा रही है। शासकीय हॉस्पिटल रांची की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सीएमएचओ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए 24 घंटे डॉक्टर्स और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची शासकीय हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।
स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही रोगी कल्याण समिति के फंड के जरिए संसाधनों में सुधार करवाया जाए। निश्चित रूप से डेफिनेटली ना कुछ कमियां है इस हॉस्पिटल का, स्पेशली डॉक्टर्स की रोस्टर सिस्टम ड्यूटी लगाने से लेकर के सुविधा, रेफरल्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। बट CMHO साहब ने पहले भी एक मीटिंग लिया है इधर एंड उनको मतलब पूरा रोस्टर बना दिया है। उस रोस्टर को पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ की लगातार एक शिकायत है कि डिलीवरी का केसेस बहुत कम नंबर पे हो रही है। उसका भी हम लोग ने टारगेट जैसे ही दिए है कि कम से कम महीने में 100 डिलीवरीज हो। अभी 50 हो रही है। यहाँ से विक्टोरिया हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को लगातार रेफरल्स हो रही है, उसका कम हो। और उसके अलावा विधायक महोदय का भी एक प्लान भी है कि इसका और विस्तृत कैसे बनाया जाए। उसका ऑलरेडी एक DPR बनेगी और उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर ने कहा, रांची के निवासियों को इलाज के लिए एल्गिन, विक्टोरिया और मेडिकल कॉलेज की दौड़ न लगाना पड़े, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। भगवान की भक्ति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने वाले संत सेन जी महाराज की 722वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। सेन समाज ने दमोनाका क्षेत्र में कलश यात्रा निकालकर धर्म जागरण की अलख जगा दी। भगवान विष्णु के अनन्य उपासक और भक्ति के जरिए दुनिया में प्रेम और स्नेह की अलख जगाने वाले संत शिरोमणि सेन जी महाराज को उनकी 722वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। सेन समाज ने दमोनाका क्षेत्र में कलश यात्रा निकालकर संत सेन जी महाराज का पुण्य स्मरण किया। 722वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। महा आरती और पूजन का कार्यक्रम, इसके अलावा महाप्रसाद एवं महाभंडारे का आयोजन किया गया है। आयोजन के जरिए नई पीढ़ी को संत सेन जी महाराज के जीवन वृत्तांतों से अवगत कराया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और उनकी पुत्री के संयुक्त बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए की ठगी की है। इस मामले की शिकायत उन्होंने संबंधित बैंक में की है। खास बात यह है कि ठगी होने के पहले प्रोफेसर और उनकी पुत्री ने बैंक के हेड ऑफिस और स्थानीय शाखा में आवेदन देकर खाता ब्लॉक करने की सूचना दी थी। बावजूद इसके जालसाजों ने ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर कमलेश मिश्रा और लखनऊ में रहने वाली उनकी पुत्री रोहिणी शुक्ला के संयुक्त बैंक खाते से जालसाजों ने UPI के माध्यम से 2 लाख रुपए निकाल लिए। प्रोफेसर कमलेश मिश्रा और उनकी पुत्री का संयुक्त खाता इंडियन बैंक की विश्वविद्यालय ब्रांच में है। खाते से 1-1 लाख रुपए 2 बार में दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही इन रुपए से ऑनलाइन शॉपिंग भी की गई है। प्रोफेसर कमलेश मिश्रा की माने तो जालसाजों ने पहले उनकी पुत्री के मोबाइल नंबर पर फोन किया था और उसके बाद मैसेज में उसे लिंक भेजकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि जालसाजी का अंदेशा होने पर उनके द्वारा ठगी होने के पहले बैंक को आवेदन देकर अपना खाता ब्लॉक करने की सूचना भी दी गई थी। इसके बाद भी उनके बैंक खाते से जालसाज ठगी करने में कामयाब हो गए। एक मैसेज आया बिटिया के अकाउंट में कि आपका पिन कोड गलत है। हमने इंडियन बैंक के मैनेजर साहब को तत्काल भेजा और उन्होंने मुझे एक टोल फ्री नंबर दिया। उस नंबर पे लखनऊ से हमारी बिटिया श्रीमती रोहिणी शुक्ला ने टोल फ्री पे बात किया और ये बोला कि हमारा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए और हमारे सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर दीजिए। इस तरह का एक फ्रॉड होने का मुझे अंदेशा है। UPI के माध्यम से जो 26 तारीख को 1 लाख और 27 तारीख को 1 लाख का हुआ है, उसको आज पता चला जब उसके मोबाइल पे मैसेज आया UPI का। इंडियन बैंक के अथॉरिटीज़ से भी ये मेरी मांग है कि ये 2 लाख रुपए वो कैसे रिक्यूब कराते हैं, ये उनकी जवाबदारी है। क्योंकि ऑफिशियली फ्रॉड होने के पहले सारे ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था और मुझे बताया गया कि ब्लॉक हो गया है। जालसाजों के इस मामले की शिकायत प्रोफेसर ने बैंक प्रबंधन से की है, जिसके बाद बैंक प्रबंधन ने मामले की जांच करने और जिन खातों में रुपए ट्रांसफर हुए हैं उन्हें होल्ड कराने की बात कही है। सर, हमने जो है अपने हेड ऑफिस में साइबर फ्रॉड डिपार्टमेंट को मेल कर दिया है। उन लोग अलग अलग बैंकों की डिटेल हमको दे रहे हैं, फिर हम उन बैंकों में मेल करके उन अकाउंट्स में होल्ड लगवा रहे हैं कि जहाँ ये पैसा गया हुआ है।
इधर जालसाजों का शिकार हुए प्रोफेसर कमलेश मिश्रा का कहना है कि इस मामले की शिकायत वो संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक जबलपुर से भी कर रहे हैं। वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान कर पूजन अर्चन और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर पहुंचकर पुण्य स्नान कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। पवित्र माह वैशाख में मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर जाकर मां नर्मदा में स्नान पूजन और दान कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। पुण्यकारी माह वैशाख में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और पूजन अर्चन करने दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहाने आए हैं, स्नान करने कथा करने हैं, कथा कर रहे हैं, सब पूरे परिवार के लोग आए हैं। कौन सा माह चल रहा है? वैशाख का महीना है। वैशाख बड़ा महत्व दिन होता है। परसोत्तम महीना कहलाया जाता है। इसमें कथा से पूजन जो भी होता है सब अच्छा होता है, इसलिए नर्मदा जी में आए हैं और कथा पूजन का कार्यक्रम रखे हैं। वैशाख स्नान हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा तक किया जाता है। नौदरा ब्रिज के पास सड़क धंसकने से हुआ गड्ढा 1 महीने बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। नौदरा ब्रिज के पास लापरवाही पूर्वक किए गए सीवर लाइन कार्य के दौरान नाले का लेंटर टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हो गया। इस गड्ढे को हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अब तक नगर निगम द्वारा इसका सुधार कार्य नहीं करवाया गया। शायद अधिकारियों को यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। लेकिन ये जो नाला यहाँ टूटा हुआ है ये काफ़ी ख़तरनाक है। कभी किसी की गाड़ी चली जाए, कभी कोई चले जाए, कुछ हो जाए, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ये तो नगर निगम का काम है और इसको जल्दी बनवाना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षा का भावना पैदा हो। यहाँ गाड़ियाँ कुछ खड़ी नहीं कर सकते हैं, रोड में गाड़ी लगानी पड़ती है, सब बातें रहती हैं। आसपास के व्यापारियों का कहना है कि किसी भी दिन यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नाली का लेंटर किसकी लापरवाही से टूटा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बीवी के तानों का असर एक मैकेनिक पर ऐसा हुआ कि उसने अपने ओल्ड मॉडल स्कूटर को सुपर स्कूटर बना दिया। महंगी कारों के कुछ फंक्शन स्कूटर में लगा दिए। स्कूटर मैकेनिक का इनोवेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां से स्कूटर गुजरती है, लोग टकटकी लगाकर उसे देखते हैं। बीवी के तानों का असर एक स्कूटर मैकेनिक पर इस कदर हुआ कि उसने अपने स्कूटर का हुलिया ही बदल दिया। महंगी कार की भांति स्कूटर में टीवी लगा दिया और बैक एवं फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। एलईडी लाइट से जगमगाती ये स्कूटर जन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मोटर मैकेनिक का इनोवेशन लोगों को पसंद आ रहा है। फिर भी तेरा 65 साल के मोटर मैकेनिक अकरम ने बताया कि खटारा ओल्ड मॉडल स्कूटर को लेकर उसकी पत्नी तंज कसती थी कि कब इस कंटम स्कूटर से मुक्ति मिलेगी। पत्नी के तानों से परेशान अकरम ने इनोवेशन करने की ठान ली और स्कूटर को मॉडिफाई कर दिया। अब ये स्कूटर जब सड़क पर निकलती है तो लोग उसे टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। घर वाली बहुत चिल्लाती है, उस बात को लेकर मैंने उसको फिर बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया। फिर इसमें टीवी लगा दिया, बैक कैमरा लगा दिया, गाड़ी में लाइट फंक्शन बिल्कुल जैसे पक्की सस्ती है उस तरीके से सजा दिया। मैकेनिक का इनोवेशन लोगों को पसंद आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने वाहनों को कंडम समझकर कबाड़ में बेचने से अच्छा है कि इसी तरह के प्रयोग किए जाएं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई करकबेल जिला नरसिंहपुर में की गई है। इस कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कनिष्ठ यंत्री के बीटी तिराहा गढ़ा स्थित आवास पर भी दबिश देकर जांच शुरू कर दी है। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री वीरेंद्र सिंह चौहान को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ईओडब्ल्यू की टीम ने ये कार्रवाई नरसिंहपुर जिले के करकबेल में की।
ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत को बरगी नरसिंहपुर निवासी जगदीश सिंह राजपूत ने शिकायत दी थी कि उसका करकबेल में खेत है। उसके खेत से कुछ डोरी जब्त की गई थी, जिसका प्रकरण बनाया गया था। इस प्रकरण को खत्म करने के लिए कनिष्ठ यंत्री ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के निर्देश पर डीएसपी ईओडब्ल्यू मंजीत सिंह और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ यंत्री वीरेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आवेदक जगदीश सिंह को दिनांक 24/4/22 को ही रिकॉर्डर देकर ये कहा गया था कि उसमें लेन देन से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग करें, जिसे रिकॉर्डर दिया जाकर एक शैडो गवाह भी साथ में भेजा गया था, जिसके द्वारा दिनांक 25/4/2022 को रिश्वत संबंधित बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्ड कर सत्यापन करने पर दिनांक 26/4/2022 को जीरो पर अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 27/4/2022 को एमपीबी के कार्यालय आकर रिश्वत 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कनिष्ठ यंत्री के बीटी तिराहा स्थित घर पर भी छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सेठी नगर गुप्तेश्वर में सड़क किनारे पार्क की गई एक कार में संदेहास्पद स्थितियों में आग लग गई। इस अग्नि हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया। कार मालिक ने अज्ञात लोगों के द्वारा कार में आग लगाने का संदेह व्यक्त किया है। इस मामले की शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई है। सेठी नगर गुप्तेश्वर में एक घर के बाहर सड़क किनारे पार्क की गई एक कार में संदेहास्पद स्थितियों में आग लग गई। इस अग्नि हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया। कार मालिक संतोष जायसवाल ने बताया कि देर रात उनकी आर्टिगा कार के पिछले टायर के फटने की आवाज आई। जब वो लोग बाहर निकले तो टायर में आग लगी हुई थी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और आग से कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह जल गया। कार मालिक ने शंका जाहिर की है कि किसी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार में आग लगाई गई है। आवाज़ आई टायर फूटने की तो घर से बाहर आए, देखे तो आर्टिका में आग लगी हुई थी। अब पानी डाल के बुझाने पे फायर ब्रिगेड फ़ोन किए, बुझाते बुझाते जब फायर ब्रिगेड भी आ गई तो गाड़ी आग बुझा दी गई। पीछे के लेफ्ट वाले टायर से आग पकड़ी है, जो कि लगाई गई है आग, क्योंकि अपने आप आग लगने का कोई चांस ही नहीं है। सब किसी बाजू में दुकान है जिनकी, उन्हीं से एक दिन बहस बोलते हैं कि हम देखते हैं तू गाड़ी कैसे खड़ी करता है, उन्हीं से बहस हुई थी। कार मालिक ने इस घटना की शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज कराई है। कुंडम बघराजी में दास्ता पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुंडम पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सोमवार की रात कुंडम बघराजी में रहने वाली 40 वर्षीय महिला देववती बाई की उसके देवर अज्जू उर्फ अजय ने लात, घूंसों और डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में उसके देवर अज्जू उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया है। अज्जू उर्फ अजय ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल अज्जू उर्फ अजय के भाई की 10 वर्ष पहले मौत हो गई थी। तभी से उसकी भाभी देववती बाई उसके साथ दास्ता पत्नी के रूप में रह रही थी। सोमवार की रात खाना बनाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था और देववती ने अज्जू को नामर्द कह दिया था। इस बात को लेकर अज्जू ने देववती से मारपीट की थी, जिससे देववती की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचने के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लिया था। पूछताछ में आरोपी अज्जू ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। जो उसके साथ रहता था, उसका देवर जो उसके पति के रूप में रहता था, वो पहले मना कर रहा था। बहुत सारा पुलिस को काफ़ी घुमा रहा था, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शक करने का पूर्णतः निश्चयात्मक आधार था। तो देर रात जो है उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया है कि उस महिला की हत्या उसके साथ ही रह रहे कथित पति के द्वारा, जिसका नाम अज्जू कौल है, उसके द्वारा की गई थी। तो कौन थाने की घटना है? ये थाना कुंडम की है और उसने उसको हाथों से ही मारा, पत्थर से भी मारा। इस प्रकार उसने ब्रूटली उसको मारा और एक रिवेंजफुल एटीट्यूड की तरह मारा, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो उसको गालियाँ देती। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।